फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल, ट्रिया क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। कैमरा पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहरा है। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज एरीज और सजिटेरियस में सिंह धनु राशि के आपके पार्टनर है। तो अवसर को कपड़ का वर्षप करना मकर राशि के है। और करंट पे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जीज दिखाई दे रही है। एक एक डॉट पे ब्लैकिश एनर्जीज है, मतलब कि इस वक्त आपके पर्सन का एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और इनकी आपको लेकर थॉट्स भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको आज के डेट में तो लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, बहुत ईगो में हो। आप इनसे अब रिश्ते में आना नहीं चाहते। आप ही ने खुद इस पर्सन से अब इमोशनल डिस्टेंस बना लिया है। इनकी नज़रें आप ही के ऊपर है, लेकिन सब नेगेटिव एनर्जीज है। सब अच्छी और सब आपकी बुरी बातें आपके पर्सन के दिमाग में ज़्यादा चल रही है कि आपने इनको कैसे कैसे क्या क्या बोला है, कैसे हर्ट करा है, कैसे आपने इनको, इनकी फैमिली को, थर्ड पार्टी को गलत सलत बातें बोली है। इवन आपने आपके पर्सन को भी कुछ बुरी बातें बोली है। तो करंट एनर्जीज में आपके पर्सन उन बातों को ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। जो आपने बोला है उसमें कुछ गलत तो है नहीं, ऊपर से आपने कुछ इनको ऐसी भी बातें बोली कि अगर ये पर्सन आपको सच में अगर इस तरह से छोड़कर चले जाएंगे तो इनकी जिंदगी कितनी खराब रह सकती है। जो आपने बोला है लिटरली आपके पर्सन की जिंदगी में आज की डेट में सब कुछ वैसे ही होता जा रहा है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि मिसिंग एनर्जीज को शो कर रहा है। तो आपके पर्सन की साइड से बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज आपके लिए है, लेकिन ये इस वक्त आपको शो नहीं करना चाहते क्योंकि अपने आप को बहुत हर्ट कर रहा है या अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश कर रहे हैं। हमेशा ही हाँ, एक्शंस लेने की इच्छा होने के बावजूद आपके पर्सन ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और अपने सारे एनर्जीज को चुरा लेते हैं। आपसे जितना ज़्यादा प्यार है उतना ज़्यादा आपके पर्सन आपको नफरत देते हैं। एक्शंस लेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे बात करेंगे, अगर आपको क्लियरली अपनी जो भी इनकी करंट एनर्जी से करंट सिचुएशन है इनके घर की, अगर ये बताएंगे आपको तो बहुत हद तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पता होने के बावजूद आपके पर्सन आपको सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन एक्शंस लेते हुए दिखाई नहीं देते और अपने ऑब्स्टेकल से खुद ही बढ़ाते हैं। तो फिर इनको जब ये अकेले बैठे रहते हैं तो आपके बारे में सब नेगेटिव बातें इनके दिमाग में घूमने लगती है और फिर इनको लगता है कि शायद आज के डेट में कोई भी इनका नहीं है। सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इनका परिवार, थर्ड पार्टीज, आप, किसी को आपके पर्सन की नहीं पड़ी है। सब सेल्फिश है, आप भी सेल्फिश। इवन आपके साइड से देखेंगे तो आपके पर्सन, आपके साइड से देखेंगे तो आपको आपके पर्सन सेल्फिश दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि अगर आप बाकियों के जैसे नहीं होते तो आप इस तरह से ईगो में आज नहीं होते। जितना आप इनको करंट में ईगो दिखा रहे हो, आप ही ने अपने साइड से इस पर्सन को आपकी तरफ आने के रास्ते बंद कर दिए हैं। आपने इस पर्सन को वॉर्न करके रखा है कि अगर ऐसा कुछ ये करेंगे, लाइक कि अगर ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे, अगर ये आपको अपनाएंगे तो ही आप इस पर्सन से बात करोगे, वो भी जल्दी होना चाहिए। आपके पर्सन आपसे जस्ट टाइम मांगते रहते हैं। हफ्ता, महीना, साल बीते जा रहे हैं। दिन आपका, जैसे कि हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हो तो आपके घर वाले भी आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं मैरिज के लिए।
तो ये सब कुछ चल रहा है, आपके पर्सन देख भी रहे हैं, फिर भी आपके पर्सन कुछ भी आपको स्ट्रांग डिसीजन ना तो लेते हैं और ना ही आपको कुछ ऐसे एफर्ट्स आपके पर्सन के साइड से दिखाई देते हैं। तो फिर आप इस तरह से इस रिश्ते में रहने में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, और आपने इसीलिए आपके पर्सन को वार्न करा है कि इनको आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इस पर्सन को डिस्टेंस दे दिया है, आपने मान लिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप ऐसे जो आपके पर्सन को बोल रहे हो ना, ये आपके पर्सन से करंट में नहीं बर्दाश्त हो रहा। मेंटेलिटी बहुत डिस्टर्ब है और सोच ही रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद अपने आप को कैद महसूस करते हैं इन थर्ड पार्टीज में। इनको कितना भी ये कोशिश करे यहाँ से निकलने की, इनको कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस बनाए जाते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ ही नहीं सकते। ठीक है, कितना जैसे कि आपके लिए न्यू घर का प्लान करते हैं, कहीं अलग जाकर अपनी दुनिया बसाना है, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना है। अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो वहां से निकल कर आकर आपको लेकर कहीं जाना है, या तो अपने स्टेट अपनी कंट्री लेकर जाना है। ठीक है, क्रिएटिव एनर्जीज में आपके पर्सन हमेशा आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और फिर से ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। पता नहीं किस जन्म की सजाए पर्सन भुगत रहे हैं कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। ये अब लगता है कि अब सॉल्व हो गया है, अब जो कि इनको कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, अब रेडी है आपके पर्सन, अब प्लान भी अच्छे से आपके पर्सन का वर्क कर रहा है, लेकिन दूसरे ही पल सब फ्लॉप हो जाता है। सब बना बनाया खेल आपके पर्सन का बिगड़ जाता है, क्योंकि अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझने वाले पर्सन, खुद के ऊपर इतराने वाले पर्सन कि मेरी चीजें मेरे प्लान्स कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, अब क्यों हो रहे हैं। क्यों आपके पर्सन अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन खुद इसके आंसर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ट्री बनाए जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील कर रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस रिश्ते को हमेशा के लिए आपके पर्सन निभाना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट मैरिज जो आप चाहते हो, आपके पर्सन वो सब कुछ करना चाहते जरूर है, लेकिन इनको इस वक्त प्लान बनाने के अलावा या तो फ्यूचर के बारे में मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, ये सोचने के अलावा कोई आपके पर्सन के पास रास्ता नहीं है। क्योंकि कोई आपके पर्सन को दिखाई नहीं देता है कि जो इनको हेल्प करे, कि प्रॉपर गाइडेंस से आपका रिश्ता सही हो जाए, कोई आकर आपको समझाए, क्योंकि आप भी अब समझने के मूड में नहीं हो। आपको जब तक कि आपके पर्सन के एक्शंस दिखाई नहीं देंगे, आप कुछ नहीं करने वाले। आप वेट एंड वॉच करके भी परेशान हो चुके हो। अब आपके साइड से कि टाटा बाय बाय, तो ये टाटा बाय बाय आपके पर्सन से झेला नहीं जा रहा। ठीक है, कि ये कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, लेकिन आप ही अब इस पर्सन से भाग रहे हो, तो ये क्या करेंगे। ये कितना भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करे, आप इस पर्सन के लिए इमोशनल लेवल पे बिल्कुल भी फीलिंग्स महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन ने आपका दिल पत्थर का बना दिया है, या तो इनको लग रहा है कि क्या सच में आप इतना ज्यादा रूड बन सकते हो, जो कि इन्होंने तो कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे हार्ट के ऊपर हार्ट बन रहे हैं। आपके पर्सन के दिल में सिर्फ आप रहते हो, आपके दिल में सिर्फ आपके पर्सन रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, कभी भी एक दूसरे के बगैर खुश रह नहीं सकते, लेकिन जो बिहेवियर आपका है वो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे। तो क्या आप इनको पनिश कर रहे हो। इन्होंने जो करा है आपके साथ, जो नेगेटिविटी आपको दी है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में डाला है, ये अपने घर वालों के सामने आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं लेते, और ऊपर से कभी अगर इनकी जबान में आए तो आप ही को बहुत ज्यादा गलत सलत बातें सुना देते हैं, आप ही की इंसल्ट कर देते हैं, डायरेक्टली आपको वार्न कर देते हैं कि आज के बाद अब इनको, मतलब ये डायरेक्टली ब्लॉक ब्लॉक ही कर देते हैं आपको, बहुत गुस्सा करके। तो ये जो आपके पर्सन की मूड स्विंग्स होते हैं, आप क्यों बर्दाश्त करोगे। बार बार जब इनका मूड हो तो अच्छा बात करेंगे, और जब इनका मूड ना हो तो ये पर्सन आपके इंसल्ट करेंगे। तो अब ये इस एनर्जी से आप परेशान हो चुके हो, और इसीलिए आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते, और ये 100% किसी थर्ड पार्टी में ज्यादा अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी जो कि रोमांटिक, मतलब कि अगर ये मैरिड भी है ना, फिर भी इनके वाइफ या हस्बैंड को छोड़कर भी कोई और, जहाँ पे आपके पर्सन अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ऐसे आपको लगता है। क्योंकि आपके पर्सन इतनी आसानी से तो आपको हर्ट नहीं करते थे, जो कि पिछले रिसेंट 3 4 5 महीनों से कर रहे हैं। आप आंसर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए और फाइनली आपने अपने एफर्ट्स निकाल लिए हैं। और अब इनका है कि तुम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पागल थी, चाहे कैसे भी ट्रीट करे आपको, आप तो इनका पीछा छोड़ने वालों में से थे ही नहीं। तो आप पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सुधर गए हो, और आपने इनको कुछ भी कहना बंद कर दिया है। तो ये इनसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, आप इनको परेशान करते रहते हो, कॉल मैसेज करते रहते हो, और इनको जैसे कि अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहते हो, ये आपके पर्सन को हमेशा अच्छा लगा है। लेकिन अब जो आप नहीं कर रहे हो ना, ये एनर्जीज आपके पर्सन को इरिटेट कर रही है, और ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। लिटरली इनको लगता है कि रास्ता तो जरूर बनेगा। ठीक है, ये अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं।
अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर कर उन्हीं रास्तों पे चल कर ये पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, लेकिन आपने अपने साइड से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आपने आपके पर्सन को कंप्लीट अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ये एनर्जीज इनको करंट में फील हो रही है। रास्ता आपने तोड़ा है, डिस्टेंस आपने मेंटेन करा है। ठीक है, आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि आपको इस पर्सन को अब समझना ही नहीं है। तो अब इनका दिमाग हो रहा है खराब। चाहे आपके पर्सन कुछ भी प्लान करे, कैसे भी प्लान करे, कुछ भी प्लान आपके पर्सन का वर्क नहीं कर रहा। इस वक्त आपके पर्सन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं और आपकी पुरानी चैटिंग पढ़ते हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज में आपके पर्सन ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हैं ना जहाँ पे इनको और हर्ट हो, क्योंकि आपका गुस्सा आना जरूरी है आपके पर्सन को। अगर गुस्सा आएगा तो फिर आपके बारे में इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और समझेंगे कि हाँ भाई ये जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन उतना गुस्सा भी नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। ठीक है, इनको अपनी गलती अब दिखाई देने लगी, क्योंकि अब तक इनको अपनी गलती दिखाई नहीं देती थी, अब दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने ही आपको अपने आप से दूर करा है और अभी अपने कर्मों का रोना रो रहे हैं। ये मान चुके हैं आपके पर्सन, बस ये आपको बोल कर नहीं बताते। और यहाँ पे स्नेक की एनर्जीज भी शो करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में जहर तो थर्ड पार्टीज की वजह से घुला गया है। ये थर्ड पार्टी जो कि आप दोनों में इतना बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आप दोनों को मजबूर करा है। आपको आपके घर वाले या तो आपके जो भी दोस्त है आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको सच लग रही है। ठीक है, और आपने मान लिया है कि ये पर्सन आपके लिए बेटर नहीं है, शायद इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आपके पर्सन को इनके परिवार ने बता दिया है या तो इनके दोस्तों ने बता दिया है कि आप दोनों जो करंट पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बातें नहीं हो रही, यही अच्छा है, इसी से तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, इसी से तू तेरे घर वाले खुश रहेंगे। तो कोई फायदा नहीं हम अपने घर वालों को हर्ट करके, अपने घर वालों को रुला के किसी एक पर्सन के लिए पूरे परिवार को खराब कर देना, किसी एक पर्सन के लिए पूरे परिवार को रोने के लिए छोड़ देना, ये तो सही नहीं है। तो ये जो बात है आपको थर्ड पार्टी जो बताते हैं ना, लिटरली आप दोनों को अपनी अपनी जगह पे वो सही लग रही है और अब दोनों ने अपने इमोशंस को छुपा लिया है आज के डेट में। नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये एफर्ट्स लगाएंगे तो आप उनको वैल्यू नहीं दोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे तो आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं देंगे। क्योंकि आपको देखना ही है कि कौन कितना ज्यादा पागलपन शो करता है, कौन इस रिश्ते को सही करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाता है। और आपको इनको टेस्ट करना है, इनको आपको टेस्ट करना है। इसीलिए मतलब आप दोनों करंट एनर्जीज में ईगो में बैठे हुए हो, दोनों ही सरेंडर करना नहीं चाहते और इसलिए इतना बड़ा गैप आप लोगों में आ चुका है। आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, आपके पर्सन सिर्फ पास्ट में जी रहे हैं और पास में जीकर ये फ्यूचर को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं होगा भी कि नहीं, इनको कुछ क्लैरिटी नहीं है। नंबर 1 2 5 21 7 17 27 6 16 26 3 13 10 20 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे AVTSOJMNY बना है। ठीक है, आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। P और T भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनकी इस वक्त की फीलिंग्स है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या सोच सकते हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पर्सन जो करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए सोच रहे हैं, इनके फीलिंग्स में, थॉट्स में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये वही पास्ट की बातें ज्यादा सोचेंगे, जो अभी चल रहा है वही है। मून की एनर्जी से ऐड रहेंगे और इस रिश्ते को बेटर क्या मैं कभी कर सकता हूँ क्या, सच में मुझे कोई ऐसा की मिलेगा जो कि आप दोनों को स्पिरिचुअल एनर्जी जो इनको फील होती है आपके साथ, जन्म जन्म का रिश्ता, उससे फिर से आपको कनेक्ट कर देगा। क्या कोई ऐसा रास्ता सच में मिलेगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो इनको 100% चाहिए। सन की एनर्जीज यहाँ पे, ये ब्राइट फ्यूचर जरूर चाहते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा ये पर्सन सैड हो जाते हैं कि इनका चाहे कितना भी दिल हो लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते। अगले 24 आवर्स में भी आपके पर्सन यही सैड है, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान हैं। आपकी आपकी विश कंप्लीट करने की इच्छा बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी जो सिचुएशन को ये चेंज नहीं कर पाते और इनके जो आपको मतलब एफर्ट्स नहीं लगाते, जिस वजह से आप जो बदल गए हो, आपने जो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, तो ये भी आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, इनको पता है कि आप इनके लिए एफर्ट्स क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये पर्सन आपके मन मुताबिक कुछ करते ही नहीं है। तो दिल बहुत रहेगा कि चेंज करना है, सिचुएशन को बदलना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी और फिर इनका रहेगा फैट एडमिटिंग कि अगर ये प्यार सच्चा है, अगर आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, अगर सच में जो इनको फील होता है सोलमेट कनेक्शन आपसे, अगर वो सच है ना, तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो और आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, तो आप दोनों तो जरूर मिलोगे। आपका रिश्ता आसमान से ही जुड़ा हुआ है, आसमान से भगवान ने आप दोनों का रिश्ता जोड़ा है। तो करंट में जो कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट है, इससे आपके पर्सन को डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जस्ट इनका ये है कि कुछ तो बेटर हो जाए, इसके लिए आप पर्सन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनके बस की बात है ही नहीं करंट में आपको अपनाना, ठीक है। लेकिन फेटेड मीटिंग के ऊपर आपके पर्सन का भरोसा है कि आप दोनों जरूर और जरूर मिलोगे, आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा। जो भी डिस्टर्ब हुआ है, जो भी खराब हुआ है आप दोनों में, वो सब कुछ सही जरूर होगा। कोई मैजिशियन आएगा, कोई मिराकल होगा, सडनली कुछ ऐसी बातें हो जाएगी, कुछ ऐसी चीजें होने लगेगी जो आपके रिश्ते को बेटर करने के लिए आपके पर्सन को हेल्प करेगी। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है, जिससे कि ना तो इनको आपको हर्ट करना पड़ेगा, ना तो आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा हमेशा के लिए, और ना ही अपने परिवार को। और ऐसा जरूर होगा। आकाशिक लाइब्रेरीज की एनर्जी शो करती है कि इनको कर्मास के ऊपर भरोसा है। आपके पर्सन यूनिवर्स को, डिवाइन जस्टिस को जरूर मानते हैं। इनको लगता है कि जो करंट में चल रहा है ना आप दोनों के रिश्ते में, जो एक दूसरे को लेकर इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, ये कुछ टाइम के लिए ही है। कुछ टाइम के लिए आप ये कर्मा भुगतोगे, उसके बाद आपका रिश्ता फिर से नए तरह से क्रिएट होगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को कंप्लीट और कंप्लीट भरोसा है, ठीक है। तो अगले 24 घंटों में भले आपके पर्सन को कुछ सिचुएशन बेटर होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यकीन है कि सब कुछ सही होगा। यकीन है डिवाइन की जस्टिस के ऊपर, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में रहेंगे अगले 24 घंटों में। आप किस एनर्जीज में रहोगे? यस, आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप अपने काम के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड हो। आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड हो, अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो सकता है कि नए नए एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई गेम खेलने लगे हो या तो चेस ही खेलने लगे हो, ठीक है। आप एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस कर रहे हो करंट एनर्जीज में, और अगले 24 घंटों में इसी वजह से ना आपका माइंड बहुत ज्यादा, मतलब आप फ्रेश हो ये पर्सन के इस एनर्जी से। या तो अगर आपके लिए एफर्ट्स नहीं भी लगाते हैं ना, इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप खुश हो। आपको जैसे कि आपकी खुशियों की चाबी मिल चुकी है। आपको जो लगता था ना कि यही पर्सन मेरी खुशियों की चाबी है, लिटरली आपने अब ये मानना बंद कर दिया है। और अगले 24 घंटों में आप और ज्यादा अपने आप को खुश महसूस करोगे। आपको आपकी जिंदगी ब्लेस्ड लगती है कि यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है आपके अच्छे के लिए दिया है। अगर ये पर्सन आपको सच में डिस्टेंस देते भी है, अगर ये आपको करंट में कुछ आपको, मतलब कुछ ऐसे प्रोमिस भी नहीं करते, कमिटमेंट भी नहीं देते, तो ये जो भी है आपके भले के लिए ही है। आपने इस बात को मान लिया है। किसी ऐसे पिंजरे में जाकर बाद में रोने से बेटर है कि ये पिंजरा या तो ये पर्सन तोड़कर आपकी तरफ चला आए, लेकिन आपको ये इस पिंजरे में लेकर ना आ जाए। ये आपने मान लिया है, ठीक है। तो आपको पिंक एनर्जीज के ऊपर भरोसा है, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो। आपके इस रिश्ते में बेटर चेंजेस जरूर आएंगे, आपकी भी विश जरूर कंप्लीट होगी। आप इस बात के ऊपर भरोसा करके आप अपने आप के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने ये मान लिया है कि करंट सिचुएशन भले आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों का रिश्ता चेंज जरूर होगा। और आप दोनों की किस्मत जो कि यूनिवर्स ने लिखी है, तो जो है आप हंसते हुए भुगत रहे हो, नेगेटिविटी भी आप झेल रहे हो, लेकिन अपने आप को खुश रखकर, ठीक है। तो आप इसी खुशी से अपनी जिंदगी में खुशियां जरूर अट्रैक्ट करोगे। 5 ऑफ रोजेस है जो कि इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज को शो करता है, ठीक है। सब सही होगा, ये बात आप दोनों ही मानते हो, तो आप दोनों ही डिप्रेशन में या तो सैड या तो रोते हुए दिखाई नहीं दे रहे नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हम चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन इस वक्त अगर आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगर इनके पार्टनर इस वक्त रिवर्स तो कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और आप ऐसे ही रहो। आपके पर्सन आपको ऐसे हमेशा देखना चाहते हैं, और आपको जैसे कि आपकी ब्लेस्ड जिंदगी के लिए आपके पर्सन और ज्यादा ब्लेसिंग से दे रहे हैं कि आप ऐसे हमेशा खुश रहो, ठीक है। ये आपके इस रिश्ते को जरूर और जरूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि इनको यकीन है, ये जो सोच रहे हैं ना ये जरूर होगा। आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है वो जरूर रिमूव होंगे। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मिल्क एंड बटर की एनर्जीज है कि ये पर्सन आपके लिए सच में बहुत ज्यादा, मतलब कि सबसे लड़ लड़कर फाइनली परेशान होकर आपके पर्सन ने हार मान ली है, और आपको कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए। इनको यूनिवर्स के टाइम के ऊपर भरोसा है। मिल्क एंड बटर मतलब कि आपके रिश्ते में अबंडेंस, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ये खूबसूरत एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज जरूर आएगी, ठीक है। आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को रेडी करके रखो, बहुत जल्दी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं।
ठीक है। आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो और जो भी नेगेटिविटी है आपके पर्सन को 100% यकीन है कि नेगेटिविटी जरूर और जरूर रिलीज होगी, ठीक है। इनका मैनिफेस्टेशन, इनके ऊपर भरोसा है और इनकी यही एक प्रॉब्लम है कि ये पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो भी ये सोच रहे उसमें कुछ गलत तो नहीं है, तो आप इनको गलत कभी भी मत समझो, ठीक है। आप बस अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड रहो, आप अपना ख्याल रखो और आप जितना हो सके अपने आप को ना पॉजिटिव रखो, अपने आप को फायर एनर्जीज में रखो कि आपको कोई आकर कुछ नेगेटिव बातें बोलकर आपको आपका ब्रेन वॉश करके जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके पर्सन जो भी आपको करंट में डिस्टेंस दे रहे हैं या आप दोनों के अच्छे के लिए ही है। और जैसे कि आपने जैसे इनकी मदरली केयर करी है, आपने इनसे जितना प्यार करा है, आपके पर्सन से शायद ही कभी ऐसा प्यार कर सकता है और ये फिर से शुरू करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपको कह रहे हैं कि आप दोनों हर जन्म में एक दूसरे के साथ रहे हो और इस जन्म में भी आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा और आप इनको कभी भी गलत मत समझो, ठीक है। आप इनकी गॉडेस हो, आप इनकी एम्प्रेस हो और आपके पर्सन आपको अपने एम्प्रेस जरूर बनाएंगे। करंट में आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं और आपको अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो खुद का ख्याल रखिए। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए जरूर सच होती है। और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आप लिखते हो आपको जरूर मिलता है, तो लिखना वही है जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।